नमस्कार दोस्तों, नेपाल और भारत के संबंधों में एक नया मोड़ आ रहा है। नेपाल की प्रतिनिधि सभा ने अपने विवादित मैप को संविधान संशोधन के जरिए मंजूरी देने के लिए चर्चा शुरू कर दी है। और चूंकि इस मामले में नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी और विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है, ऐसे में प्रतिनिधि सभा इसे बहुमत से पारित कर देगी और उसके बाद फिर नेपाल की नेशनल असेंबली में भी इसे पारित होने में कोई शंका नहीं है। इसके साथ नेपाल अपने इस विवादित राजनीतिक मैप को एक राष्ट्रीय पहचान दे देगा। इसके मुताबिक नेपाल ने महाकाली नदी के उद्गम स्थल पर लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को अपना हिस्सा बताया है, जबकि भारत सरकार लिम्पियाधुरा और काला पानी पर अभी अपना स्वामित्व रखती है। अब इस राजनीतिक मैप के पास होने के बाद भारत और नेपाल के संबंध किस दिशा में जाएंगे, किस तरीके से ये ठीक हो पाएगा, इसको लेकर फिलहाल अभी तमाम जो जानकार हैं उसके अलग अलग राय है। खास करके सरकार जो एक्शन ले रही है उससे अलग वो सोचते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार अभी फिलहाल चुप रहकर देख रही है कि आगे ये किस दिशा में जाएगा, क्योंकि फिलहाल यहाँ भारत चीन सीमा की तरह का ये खतरा नहीं है कि नेपाल आपकी स्वामित्व वाले ज़मीन पर कोई कब्जा कर लेगा, जैसा कि लद्दाख में हम अभी देख रहे हैं। इसलिए भारत सरकार इस पर गंभीरता से नज़र तो बनाए हुए है, लेकिन कुछ अभी सक्रिय तौर पर करते हुए दिखना नहीं चाहती है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी आप ये मैसेज नहीं देना चाहते कि भारत अपने सबसे निकटतम पड़ोसी और सदियों से मित्र राष्ट्र है नेपाल के साथ एक तनावपूर्ण रिश्ता लेकर चल रहा है, और ये अभी ठीक भी नहीं होगा। ऐसे में सवाल ये है कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। जानकारों का कहना है, और साथ ही भारत के जो राजदूत नेपाल से रहकर आए हैं, इन सब का कहना है कि बातचीत हमें करनी होगी नेपाल से। और नेपाल से बातचीत करने से पहले, चाहे नेपाल भारत का सत्ता तंत्र हो, भारत की मीडिया हो, थिंक टैंक हो, या भारत के हम आम लोग, हम सबको ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि नेपाल भारत का एक राज्य नहीं है, बल्कि नेपाल एक अलग संप्रभु राष्ट्र है। और हमें नेपाल की संप्रभुता, नेपाल की इंडिविजुअल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। कुछ सीमा विवाद हो सकते हैं, कुछ इलाके को लेकर भारत और नेपाल के बीच दावेदारी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहेंगे कि भारत को तुरंत ही नेपाल को अपने अंदर कर लेना चाहिए, हमें उससे कब्जा कर लेना चाहिए, नेपाल के लोगों की औकात क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब जो बातें कहते हैं, इससे भारत और नेपाल के संबंध बहुत खराब होते हैं। आप सोचिए कि अगर कोई छोटा ही मुल्क सही हो, अगर कोई बड़ा धनी आदमी आपको ये कह दे आकर कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तो आपको हमेशा यही लगेगा कि मैं दो सूखी रोटी ही सही, लेकिन खाता हूँ मैं अपने घर में अपनी मेहनत से खाता हूँ, और आप अंबानी भी हैं तो मेरी बला से मुझे नहीं मतलब। तो इस तरह का एटीट्यूड ठीक नहीं है। हमें नेपाल को उस तरह से सम्मान देना होगा, और ये समझना पड़ेगा कि नेपाल एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो कभी भी अंग्रेज़ों का भी गुलाम नहीं हुआ था। और इसके बाद जब आप बातचीत के लिए जाएंगे तो आप शायद नेपाल को ये मैसेज दे पाएंगे कि उन्हें किसी भी ज़रूरत के लिए चीन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भारत पर भरोसा कर सकता है। ये बात सच है कि इसमें विशेषज्ञ चीन का हाथ देख रहे हैं, लेकिन हमें नेपाल की जो अंदरूनी राजनीति है, नेपाल की जो अंदरूनी महत्वाकांक्षा है, वहाँ जो पैराडाइम चेंज हो रहा है, इन सब को समझते हुए बातचीत को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और भारत और नेपाल के बीच अच्छे संबंध हमेशा बने रहें, वही अच्छा है। जरा सोचिए कि भविष्य में कभी ऐसी नौबत आए कि भारत और नेपाल की आर्मी एक दूसरे के आमने सामने हो, तो कैसा लगेगा। खास करके जब नेपाल के आर्मी चीफ भारत के आर्मी के ऑनररी चीफ होते हैं, और भारत के आर्मी चीफ नेपाल के आर्मी के ऑनररी चीफ होते हैं। भारत और नेपाल के बीच रिश्ता दो सरकारों का नहीं, वहाँ के लोगों के बीच में है। सदियों पुराना रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है, और इसे कायम रखने के लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि एक परिवार के दो भाई के बीच में आप डिफरेंस को किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं। और भारत और नेपाल के बीच डिफरेंस को भी आपको परिवार का मामला बनाकर ही सॉर्ट आउट करना होगा, और ध्यान रखना होगा कि इसका फ़ायदा कोई पड़ोसी नहीं उठा ले। धन्यवाद।